यह कहानी एक पुराने समय से शुरू होती है जब घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव का नाम था शांतिवन। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, मधुर संगीत सी बहती नदी और खेतों में श्रम करते मेहनती किसान। दूर से देखने पर गांव अत्यंत शांत और समृद्ध लगता था, मगर इस सुख शांति पर एक भयानक छाया मंडराती रहती थी। जंगल का दानव। यह दानव एक विशाल और अत्यंत शक्तिशाली बाघ था। उसकी दहाड़ ऐसी थी कि जैसे आकाश फट रहा हो। उसे सुनकर महिलाओं और बच्चों के शरीर कांप उठते थे। गांव वाले फुसफुसाते थे कि यह बाघ अब इंसानी खून का स्वाद चख चुका है और उसका यह लालच कभी शांत नहीं होगा। हर दूसरे या तीसरे दिन कोई न कोई चरवाहा, लकड़ी काटने वाला या खेत मजदूर जंगल से रहस्यमय ढंग से गायब हो जाता। लोगों ने मान लिया था कि यह खूंखार जानवर उनकी मृत्यु का दूत है। गांव में डर का ऐसा माहौल था कि सूरज ढलते ही हर दरवाजा कसकर बंद हो जाता। जंगल की ओर कोई अकेला कदम नहीं रखता था और अगर मजबूरी में जाना भी पड़ता तो लोग बड़ा झुंड बनाकर चलते। इसी गांव में एक साधारण लकड़हारा रहता था जिसका नाम था विक्रम। वह दुबला पतला साधारण वेशभूषा वाला व्यक्ति रोज अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, लेकिन विक्रम बाकी गांव वालों से अलग था। वह डरता तो था, पर उसका मानना था कि केवल डर के कारण अगर इंसान अपना काम छोड़ दे तो जीवन का रथ कैसे चलेगा। उसकी पत्नी मालती कई बार रोते हुए कहती, विक्रम, क्या तुम होश में हो? सारा गांव जंगल को छोड़ चुका है और तुम रोज मौत के मुंह में जाते हो। अगर उस दानव ने तुम्हें देख लिया तो क्या होगा? यह सुनकर विक्रम सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, बाघ ताकतवर है मालती, पर वह बुद्धिहीन है और जो इंसान दिमाग से काम लेता है उसे कोई भी जानवर परास्त नहीं कर सकता। धीरे धीरे स्थिति इतनी बिगड़ गई कि गांव के मुखिया ने एक चौपाल बुलाई। सब लोग एकत्रित हुए। एक बुजुर्ग ने निराशा से कहा, अगर यही चलता रहा तो एक दिन हमारा यह शांतिवन वीरान हो जाएगा। हमें कोई उपाय खोजना होगा। एक युवक ने जोश में कहा, हम सब मिलकर उसे मार डालते हैं। तभी एक डरे हुए व्यक्ति ने प्रतिवाद किया, क्या तुमने उसकी आंखों में झांका है? वह अकेला ही 10 पहलवानों पर भारी है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि गांव छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, लेकिन सबसे सम्मानित वृद्ध ने अपनी लाठी थपथपाते हुए कहा, यह जमीन हमारे पूर्वजों की है। हम अपना घर द्वार छोड़कर कहां भटकेंगे? बहस लंबी चली, पर कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। गांव का वातावरण और अधिक निराशाजनक हो गया। चौपाल से घर लौटते हुए विक्रम गहन चिंतन में डूब गया। क्या सचमुच डरकर भाग जाना ही एकमात्र हल है? अगर मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करूं, तो क्या इस क्रूर जानवर को हरा नहीं सकता? वह पूरी रात जागा और एक योजना बुनने लगा। वह जानता था कि बल से उस विशाल बाघ को हराना असंभव है, पर उसकी अति आत्मविश्वास और मूर्खता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अगले दिन विक्रम रोज की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया। उसे मालूम था कि आज उसका सामना हो सकता है। जैसे ही वह एक पेड़ काट रहा था, पास की झाड़ियों में जोरदार सरसराहट हुई। पत्तों के बीच से 2 पीली आंखें चमकी और फिर एक गर्जना के साथ वह विशाल बाघ प्रकट हुआ। बाघ ने भयानक दहाड़ लगाई। ओह, तू लकड़ी चोर! यह वन मेरा साम्राज्य है। यहाँ की लकड़ी, यहाँ का शिकार सब मेरा है। तूने मेरे क्षेत्र में घुसने की हिम्मत कैसे की? विक्रम का दिल जोरों से धड़क रहा था, पर उसने अपने चेहरे पर निर्भीकता का भाव बनाए रखा। उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, वनराज, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। यह जंगल आपका है। मैं तो बस एक गरीब इंसान हूँ जो अपनी जीविका के लिए आता है। पर अगर आप चाहें तो मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। बाघ अचंभित रह गया। उसने भौहे सिकोड़कर पूछा, सेवा? कैसी सेवा? मैं रोज आपके लिए शिकार पकड़कर ला सकता हूँ। आपको खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। आप बस मुझे जीवन दान दें। बाघ ने सोचा, ये इंसान डरपोक तो नहीं लगता।
अगर ये सच में रोज मेरे लिए शिकार लाए तो मेरी तो मौज हो जाएगी, उसने आंखें तरेरते हुए कहा। ठीक है लकड़हारे, यदि तूने रोज मेरे लिए शिकार लाकर दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, पर अगर किसी दिन तू खाली हाथ आया तो तेरा मांस मेरा भोजन होगा। विक्रम ने सिर झुकाकर हाँ कर दी। इस क्षण से बुद्धि का खेल शुरू हो चुका था। विक्रम घर लौटा तो मालती घबराई हुई थी। हे राम, आज भी तुम सुरक्षित लौट आए। मैंने सुना उस दानव ने तुम्हें देख लिया था। विक्रम ने आत्मविश्वास से मुस्कुराकर कहा। हाँ, देखा था, पर मैंने उसे समझौता करने पर विवश कर दिया। बाघ से कोई समझौता कर सकता है क्या? हाँ मालती, अगर इंसान अपनी अक्ल से काम ले तो सब कुछ कर सकता है। अब तुम देखना, वही बाघ मेरे जाल में फंसेगा। अगले दिन विक्रम ने विचार किया, अगर मैं रोज इंसानी शिकार दूंगा तो गांव वाले मुझ पर शक करेंगे। मुझे ऐसी तरकीब निकालनी होगी जिससे बाघ भी खुश रहे और गांव वाले भी बच जाए। वह जंगल से एक मोटी तगड़ी जंगली सुअरनी पकड़ लाया और बाघ के सामने पेश कर दी। बाघ ने सुअरनी को देखते ही जोरदार दहाड़ लगाई। वाह लकड़हारे, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अब तू वाकई मेरा खास आदमी है। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा। वनराज, मैं तो बस आपकी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन यह याद रहे कि असली शक्ति सिर्फ आपके पास है। बाघ गर्व से हंसा। सत्य कहा, इस जंगल का राजा मैं हूँ। मैं तुझे सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तू मेरी सेवा करता है। विक्रम मन ही मन मुस्कुराया। यही तो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, घमंड और मूर्खता। धीरे धीरे विक्रम रोज कुछ न कुछ शिकार बाघ को लाकर देता। कभी खरगोश, कभी हिरन का बच्चा, कभी जंगली बकरी। बाघ आराम से खाता और आलस्य से पेड़ों के नीचे लेटा रहता। गांव वाले यह देखकर आश्चर्यचकित थे। जहां उनके डर से कोई पास नहीं जाता था, वहां विक्रम रोज जाता और सुरक्षित लौट आता। कुछ उत्सुक लोग छिपकर गए और उन्होंने देखा कि विक्रम सचमुच उस बाघ को शिकार खिला रहा है। गांव में तरह तरह की अफवाहें फैल गईं। विक्रम ने बाघ से दोस्ती कर ली है। कहीं वह बाघ को इंसानों का स्वाद दिलाकर हम सबको खतरे में न डाल दे। गांव की चौपाल में फिर से चर्चा हुई। कुछ लोग चिल्लाए, अब विक्रम गद्दार है, वह उस दानव को पाल रहा है। मगर कुछ समझदार बुजुर्गों ने शांत किया। नहीं, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है विक्रम के मन में कोई विशाल योजना हो। एक शाम बाघ आलस्य से डकार लेता हुआ बोला। लकड़हारे, अब मैं इन छोटे मोटे जीवों से ऊब गया हूँ। मुझे कुछ बड़ा चाहिए, कोई इंसान। विक्रम का दिल थक से रह गया, पर उसने चेहरे पर कोई भय नहीं आने दिया। वह तुरंत बोला। वनराज, इंसान का मांस तो सबसे स्वादिष्ट होता है, लेकिन उसे पकड़कर लाना आसान नहीं। अगर आप ये वादा करें कि मुझे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो मैं आपके लिए इंसानी शिकार का भी इंतजाम कर सकता हूं। बाघ की आंखें चमक उठी। सच बोल रहे हो? अच्छा, तो फिर शीघ्र ही किसी इंसान का इंतजाम कर। विक्रम ने मन ही मन सोचा, अब सही समय आ गया है इस मूर्ख जानवर को फंसाने का। अगले दिन विक्रम गांव में आया और सबको इकट्ठा किया। उसने गंभीर स्वर में कहा, गांव वालों, बाघ इंसानी मांस की मांग कर रहा है, पर डरने की आवश्यकता नहीं। मैंने उसे समझा दिया है कि हमारे गांव का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मैं हूं। अगर वह मुझे हरा देगा तो वह मुझे खा सकता है, और अगर मैं जीत गया तो उसे हमेशा के लिए यह जंगल छोड़ना होगा। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। आज तुम पागल हो गए हो? विक्रम अकेला उस विशाल बाघ से फिरोगे? विक्रम मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैं बल से नहीं अपनी बुद्धि से लड़ूंगा, और यही उसकी हार होगी। शाम को विक्रम बाघ के पास गया। वनराज, मैंने गांव वालों से बात कर ली है। सब मानते हैं कि इंसानों में सबसे बलवान मैं हूं। अगर आपको सचमुच इंसानी ताकत का स्वाद चखना है तो मुझे ही खाइए, लेकिन उससे पहले आपको मेरी ताकत का इम्तिहान लेना होगा। बाघ ने बातें सुनकर अवाक हो गया और कहा,
तू खुद को मेरा शिकार बना रहा है। कैसा इम्तिहान? विक्रम ने रहस्यमय ढंग से कहा। वन के भीतर एक गहरी खाई है। वहां मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को कैद करके रखा है। वह ठीक मेरे जितना ही शक्तिशाली है। अगर आप उसे पराजित कर दे, तभी आपको मुझे खाने का अधिकार मिलेगा। बाघ की आंखों में लालच की चमक आ गई और वह गुर्राया होकर कहा, ठीक है लकड़हारे, कल सुबह मुझे उस खाई तक ले चल। मैं तेरे दुश्मन को चीर फाड़ कर रख दूंगा। विक्रम मुस्कुराया और मन ही मन कहा, बस मैं यही चाहता था, कुछ अच्छा हो जाए। अगली सुबह जंगल की हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। पक्षियों का कलरव भी जैसे थम गया था, मानो उगेदी किसी बड़ी घटना का आभास हो। विक्रम अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखे बाघ के पास पहुंचा। बाघ अधीर होकर टहल रहा था। उसने दहाड़ कर कहा, लकड़हारे, जल्दी चल, मुझे मेरे नए प्रतिद्वंद्वी से मिला। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, आइए वनराज, मैं आपको वहां तक ले चलता हूं, लेकिन सावधान, यह लड़ाई आसान नहीं होगी। दोनों धीरे धीरे जंगल की गहराई में आगे बढ़े। पेड़ और घने होते जा रहे थे और धूप कम होती जा रही थी। जैसे जैसे वे खाई के पास पहुंचे, हवा ठंडी और रहस्यमयी हो गई। बाघ गरजते हुए बोला, लकड़हारे, तेरा दुश्मन चाहे जितना ताकतवर क्यों न हो, मेरी एक दहाड़ से कांप उठेगा। विक्रम ने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ी देर और, मूर्ख बाघ। आखिरकार दोनों एक बहुत गहरी और चौड़ी खाई के पास पहुंचे। खाई इतनी अगाध थी कि नीचे झांक कर देखने पर सिर्फ काले पानी की चमक दिखाई देती थी। चारों ओर स्तब्ध खामोशी थी। विक्रम ने खाई की ओर इशारा करके कहा, वनराज, यही है वह स्थान, और नीचे पानी में है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, एक और बाघ। ये उतना ही ताकतवर है जितने आप हो। बाघ ने हैरानी से नीचे झांका। पानी में उसे अपना ही विशाल प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसकी सुनहरी आंखें, उसका बलशाली शरीर और उसका क्रूर चेहरा। अब बाघ ने गुर्राकर दहाड़ लगाई और कहा, अरे यह तो सचमुच एक बाघ है, और लगता है यह भी मुझे ललकार रहा है। पानी की सतह पर लहरें उठीं और उसका प्रतिबिंब हिलता हुआ दिखाई दिया, जैसे वह भी बाघ को घूर रहा हो। बाघ गरज कर बोला, ए लकड़हारे, तेरा दुश्मन अब मेरा शिकार बनेगा। देख, मैं इसे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, वनराज, अगर आपने इसे हरा दिया तो आप सच में इस जंगल के सर्वशक्तिमान सम्राट कहलाएंगे। तब आपको मुझे खाने का भी हक मिलेगा। बाघ ने गर्व से अपनी छाती फुलाई और दहाड़ते हुए कहा, हाँ, मैं साबित कर दूंगा कि इस जंगल में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। वह उछलने के लिए पीछे हटा। उसके पंजों से धूल उड़ रही थी। उसकी आंखों में प्रचंड क्रोध की अग्नि थी। विक्रम ने एक आखिरी बार मन ही मन प्रार्थना की, ईश्वर, मेरी इस बुद्धि की चाल को सफल करना। अचानक बाघ ने जोरदार दहाड़ लगाई और बिना सोचे समझे खाई में छलांग लगा दी। उसका विशाल शरीर हवा में लहराया और धड़ाम की आवाज के साथ सीधे गहरे काले पानी में जा गिरा। वह अपने दुश्मन को चीरने फाड़ने के लिए कूदा था, लेकिन वह तो सिर्फ पानी की शीतलता थी। बाघ ने जोरदार संघर्ष किया, पर उस गहरी खाई से बाहर निकलना उसके लिए असंभव था। उसकी दहाड़ें जल्द ही पानी के बुलबुलों में बदल गईं और कुछ ही देर में शांतिवन के ऊपर मंडराता खौफनाक साया हमेशा के लिए समाप्त हो गया। विक्रम ने राहत की सांस ली। उसने बल से नहीं बल्कि बुद्धि से अपने गांव को बचा लिया था।